राधे राधे प्यारे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष, इंतजार और टूटन से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाग्य आपके साथ न्याय नहीं कर रहा, तो आज भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ऐसी सच्ची और गहराई वाली कृष्ण मोटिवेशनल बातें आपको शक्ति देती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज चुपचाप अपने भाग्य से लड़ रहे हैं। अब आंखें बंद करके सुनिए, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का वो सत्य है जो भाग्य को समझना सिखाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, उसके साथ उसका भाग्य भी आता है। वह भाग्य जो दिखाई नहीं देता पर हर सांस के साथ चलता है। वह भाग्य जो शब्दों में नहीं लिखा होता पर जीवन की हर घटना में बोलता है। और उसी भाग्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लिखा है वह मिटता नहीं, और जो नहीं लिखा है वह जबरदस्ती पाया नहीं जा सकता। मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए समय को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, पर कभी अपने कर्म और अपने भाग्य के रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर यह कागज भी नहीं है जिसे जब चाहे फाड़ दिया जाए। यह तुम्हारे कर्मों की स्याही से लिखा गया सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, और जब कुछ उसके अनुसार नहीं होता तो वह टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा दुख है। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। भाग्य का लिखा वही पाता है जो धैर्य रखता है। जो जल्दी हार मान लेता है वह अपने हिस्से का फल भी छोड़ देता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ सही करता है, फिर भी परिणाम गलत आता है। मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, फिर भी हार मिलती है। तब मन पूछता है कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो प्रयास क्यों करें। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि प्रयास इसलिए करो क्योंकि प्रयास भी भाग्य का ही हिस्सा है। कर्म से भागना भाग्य से भागना नहीं है, बल्कि अपने ही सत्य से मुंह मोड़ना है। जो लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, वे यह नहीं समझते कि भाग्य समय के साथ परखा जाता है। हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज जमीन के अंदर अंधेरे में सड़ते हैं, तब जाकर वृक्ष बनते हैं। अगर बीज मिट्टी को कोसे कि मुझे क्यों दबा दिया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हें दबाया जा रहा है तो समझो तुम उगने की तैयारी में हो। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आगे सब कुछ पहले से पता होता तो विश्वास नाम की चीज ही नहीं होती। विश्वास वहीं पैदा होता है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। भाग्य का लिखा तभी प्रकट होता है जब मनुष्य धैर्य रखकर रास्ते पर चलता रहता है, बिना यह जाने कि मंजिल कितनी दूर है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में देर हो रही है। किसी की नौकरी देर से लगती है, किसी का विवाह देर से होता है, किसी को सफलता देर से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देर तुम्हारी नजर में है, विधाता की नजर में नहीं। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर नहीं करता। वह ठीक उसी क्षण देता है जब तुम संभालने के योग्य होते हो। जो चीज समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। मनुष्य दूसरों की जिंदगी देखकर अपने भाग्य को कोसता है। वह देखता है कि किसी को कम मेहनत में सब कुछ मिल गया और उसे सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं होता। हर आत्मा का सफर अलग है, हर आत्मा का हिसाब अलग है। जो तुम्हें दिख रहा है वह किसी और की कहानी का सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट गया था, तब उसके सामने भी यही प्रश्न था कि अगर सब कुछ तय है तो युद्ध क्यों। तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि भाग्य बदल दूंगा, बल्कि यह कहा
कि अपने कर्तव्य से भाग मत, क्योंकि जो कर्तव्य से भागता है उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। भाग्य उनका साथ देता है जो सही होते हुए भी खड़े रहते हैं। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस आदत बन जाते हैं। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर नुकसान सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। जो टूटकर सीख लेता है उसका भविष्य बदल जाता है, और जो टूटकर शिकायत करता है वह वहीं रुक जाता है। मनुष्य चाहता है कि भगवान उससे बात करें, उसे संकेत दें, पर वह यह नहीं समझता कि हर परिस्थिति ही एक संदेश है, हर रुकावट एक शिक्षा है, हर ठहराव एक तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें रोकता है तब वह तुम्हें मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी मनचाही चीज छीन लेते हैं, तब लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुम्हें आगे जाकर तोड़ देती उसे समय रहते हटाना भी करुणा है। ईश्वर हमेशा वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह वही देता है जो तुम्हें बचा सके। मनुष्य अक्सर पूछता है कि मेरा समय कब बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय तब बदलता है जब मनुष्य अंदर से बदलना शुरू करता है। जब सोच बदलती है तब राह बदलती है। भाग्य बाहर नहीं, भीतर से करवट लेता है। जो लोग अंधेरे समय में भी ईमानदार रहते हैं वही उजाले के असली अधिकारी होते हैं। जो लोग बुरे समय में भी धैर्य नहीं छोड़ते वही अच्छे समय को संभाल पाते हैं। भाग्य हर किसी को मौका देता है, पर उसे संभालना सबके बस की बात नहीं होती। जब मनुष्य यह मान लेता है कि जो हो रहा है वही होना था, तब उसका दुख आधा हो जाता है। और जब वह यह समझ लेता है कि जो करना है वह उसे ही करना है, तब उसका भय भी खत्म हो जाता है। यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी शिक्षा है। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर वह कब प्रकट होगा यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। जो आज टूट रहा है वही कल चमक सकता है। जो आज रो रहा है वही कल दूसरों के आंसू पोंछ सकता है। ईश्वर कभी गलत इंसान को सही समय नहीं देता और कभी सही इंसान से उसका समय छीनता नहीं। मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन परीक्षा है, पुरस्कार नहीं। यहां हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हर उत्तर तुरंत मिल जाता तो विश्वास का मूल्य ही क्या रह जाता। विश्वास उसी का नाम है जब समझ नहीं आता फिर भी मन डगमगाता नहीं। भाग्य का लिखा कई बार धुंध में छिपा होता है, पर वह धुंध भी समय के साथ छंट जाती है। जब जीवन लगातार चोट करता है तो इंसान सोचता है कि भगवान उससे नाराज हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज्यादा तराशा उसी को जाता है जिसे सबसे मजबूत बनाना होता है। सोना आग में तपता है, पत्थर घिसता है और आत्मा संघर्ष से निखरती है। अगर तुम्हारा जीवन कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें साधारण नहीं बनाया जा रहा। मनुष्य अक्सर कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम सह सकते हो। जो सह नहीं पाते उन्हें यह रास्ता दिया ही नहीं जाता। ईश्वर कभी ऐसी जिम्मेदारी नहीं देता जिसे उठाने की क्षमता न हो। तुम्हारे आंसू भी इस बात का प्रमाण हैं कि तुम भीतर से कमजोर नहीं हो। कभी कभी जीवन में सब कुछ छिन जाता है, लोग, सम्मान, पैसा, भरोसा। तब मनुष्य को लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब छिन जाता है तब अहंकार भी छिन जाता है, और अहंकार के जाने के बाद ही आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जो खोकर भी झुका नहीं वही सच्चा विजेता है। भाग्य उन लोगों के साथ नहीं चलता जो हर मोड़ पर शिकायत करते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो हर मोड़ पर सीखते हैं। दुख अगर तुम्हें कड़वा बना दे तो वह व्यर्थ है, और अगर वही दुख तुम्हें समझदार बना दे तो वह वरदान बन जाता है। मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सीधी रेखा की तरह चले, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन नदी है, रेखा नहीं।
नदी को भी मोड़ मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, पर वह बहना नहीं छोड़ती। जो बहना छोड़ देता है वह दलदल बन जाता है। कई बार भगवान तुम्हें चुप कर देते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं, शिकायतें थक जाती हैं। तब लगता है कि अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चुप्पी खालीपन नहीं है, यह भीतर की आवाज सुनने का समय है। जब बाहर सब शांत होता है तभी भीतर सत्य बोलता है। मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है, वह आज बोता है और कल काटना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्य नहीं रख सकता वह बड़े फल का अधिकारी नहीं होता। जो इंतजार करना सीख लेता है उसके हिस्से में सबसे मीठा फल आता है। जो लोग दूसरों को गिरते देखकर खुश होते हैं उनका भाग्य वहीं रुक जाता है, और जो दूसरों को उठते देखकर खुश होते हैं उनका रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। ईश्वर का नियम बहुत सीधा है, जैसा भाव वैसा भाग्य। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन सजा नहीं है, यह आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया है। जो खुद के साथ चलना सीख लेता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य अक्सर कहता है कि भगवान मेरी सुनते नहीं। ऋषि अर्ष्ण कहते हैं कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, पर हर किसी को वही नहीं देते जो वह मांगता है। कई बार जो मांगा जाता है वह मन की चाह होती है, और जो दिया जाता है वह आत्मा की जरूरत। भाग्य कभी तुम्हारे सामने पूरा नक्शा नहीं खोलता, वह सिर्फ अगला कदम दिखाता है। जो पूरा रास्ता देखना चाहता है वह वहीं रुक जाता है, और जो बस अगला कदम उठा लेता है उसके लिए रास्ता खुद बनता चला जाता है। जो इंसान गिरकर खुद को संभाल लेता है वही भविष्य में दूसरों का सहारा बनता है। जिनकी आंखों ने अंधेरा देखा है वही उजाले की कीमत जानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ रहा है तो समझो तुम प्रकाश के करीब हो। मनुष्य को लगता है कि भाग्य उसे धोखा दे रहा है, पर भाग्य कभी धोखा नहीं देता, वह बस समय पर सच दिखाता है। जो चीज आज दर्द देती है वही कल तुम्हें सही जगह पर खड़ा कर देती है। ईश्वर कभी तुम्हें रोकते हैं, कभी गिराते हैं, कभी खाली हाथ छोड़ देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ दें, बल्कि इसलिए कि तुम गलत चीजों से बंधे न रहो। जो छूट जाता है वही कभी तुम्हारा था ही नहीं। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर वह चिल्लाकर नहीं आता। वह धीरे धीरे शांत होकर सही समय पर सामने आता है, और जब वह आता है तब तुम्हें एहसास होता है कि हर आंसू, हर इंतजार, हर अकेली रात व्यर्थ नहीं थी। मनुष्य जब बार बार हारता है तो उसके भीतर एक आवाज उठती है कि अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आवाज अंत की नहीं होती, यह बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि जो सच में टूट जाता है वह खामोश हो जाता है, और जो खुद से लड़ रहा होता है वही ऐसे सवाल करता है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी सवाल हैं तो समझो तुम हारे नहीं हो। कई बार भगवान तुम्हें उस चीज से दूर कर देते हैं जिसके लिए तुम गिड़गिड़ाते थे। तब मन को लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रार्थना स्वीकार होती है, पर हर स्वीकार तुम्हारी शर्तों पर नहीं होता। जो चीज तुम्हें भविष्य में कमजोर बना देती उसका न मिलना भी आशीर्वाद होता है। मनुष्य को लगता है कि भाग्य सिर्फ देने का नाम है, पर पुस्से पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य पहले खाली करता है फिर भरता है। जब तक पुरानी चीजें भरी रहती हैं नई चीजों के लिए जगह ही कहां होती है। जो खाली होना स्वीकार कर लेता है वही भरने के योग्य बनता है। जीवन में जब सब कुछ बिखर जाता है तब इंसान सोचता है कि अब भगवान भी साथ नहीं है, पर यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब सहारे छिन जाते हैं तब आत्मा सीधे ईश्वर को पकड़ती है। मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीछे रहना और गलत होना एक बात नहीं है। कई बार जो सबसे पीछे चल रहा होता है
वही सबसे लंबी दौड़ के लिए चुना गया होता है। जो लोग अपने दर्द को छुपाकर भी सही रास्ते पर चलते रहते हैं, वही असली साधक होते हैं। दिखावे की मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता ही सच्ची ताकत है। भाग्य शोर मचाने वालों के पास नहीं रुकता, वह शांत मन वालों के साथ चलता है। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह अकेला खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह बिंदु होता है जहां मनुष्य या तो टूटता है या उठता है, और जो उस अंधेरे में भी भरोसा नहीं छोड़ता, वही अगले उजाले का अधिकारी बनता है। मनुष्य सोचता है कि अगर भाग्य में लिखा है तो संघर्ष क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही यह तय करता है कि तुम उस लिखे हुए को संभाल पाओगे या नहीं। बिना तैयारी मिला हुआ सुख आत्मा को खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, उसका भाग्य भी उससे पीछे नहीं हटता। भले ही समय लगे, भले ही रास्ता कठिन हो, पर अंत में वही पाता है जो अंत तक चलता है। ईश्वर बीच रास्ते में छोड़कर जाने वालों के लिए नहीं, आखिरी कदम तक चलने वालों के लिए चमत्कार करता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी भूमिका छोटी नहीं है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी गहरी तैयारी। जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वही कल तुम्हारे धैर्य को उदाहरण बनाएंगे। इसलिए अपने रास्ते पर शांत रहो। भाग्य शोर से नहीं, स्थिरता से प्रभावित होता है। ईश्वर कभी तुम्हें जल्दी सफल नहीं बनाते ताकि तुम्हारा अहंकार न बढ़े, और कभी देर से सफल बनाते हैं ताकि तुम्हारी जड़ें गहरी हों। जो टिकना सीख लेता है, वही चमकने का हकदार होता है। मनुष्य यह नहीं समझता कि जो उसके पास है वही किसी और का सपना है। जब कृतज्ञता आती है, तब भाग्य भी मुस्कुराता है। शिकायत करने वाला मन बंद दरवाजे देखता है, और आभार से भरा मन खुले रास्ते। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, पर वह तुम्हें बदल कर देता है। वही इंसान जिसे कभी दर्द ने झुकाया था, एक दिन दूसरों को संभालने का कारण बनता है। वही आत्मा जो कभी सवालों से भरी थी, एक दिन उत्तर बन जाती है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझ आ जाएगा कि जिस मोड़ पर तुम रोए थे, वही मोड़ तुम्हें सही दिशा में ले गया। जिस चीज के टूटने पर तुम बिखर गए थे, वही टूटना तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न आंसू, न इंतजार, न संघर्ष। सब कुछ तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए होता है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस इतना याद रखना कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, और जो श्री कृष्ण पर भरोसा रखकर चलता है, उसका रास्ता चाहे देर से खुले, पर गलत कभी नहीं होता।